नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ऐसी मैं कामना भी करती हूँ कि मालिक की कृपा हमेशा हम सभी पर बनी रहे। यथा योग्य बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद और बराबर वालों को नमस्कार। तो साथियों, बात करते हैं अपनी शक्ति की कि हमें अपना आत्मनिरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने गुणों से, अपनी काबिलियत से अनभिज्ञ होते हैं, हम उन पर ध्यान ही नहीं देते, तो उससे हम जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते। इसी संबंध में एक कहानी आपसे शेयर करती हूँ कि एक राजा था, उसका जो पुत्र था यानी राजकुमार, वो कुछ गलत सोबत में पड़ गया समझ लो, या उसके अंदर व्यसन बहुत अधिक हो गए। ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो एक अच्छा संस्कारी बच्चा उसको नहीं कहा जा सकता था। राजा बहुत कोशिश करते थे उसको समझाने की, लेकिन वो कहना नहीं मानता था। बहुत परेशान हो गए राजा, और उन्होंने अंत में उसको देश निकाला दे दिया, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राज्य से बाहर जाकर के, क्योंकि उसको कुछ काम नहीं आता था, कुछ नहीं जानता था, और वहाँ जाकर के वो भिक्षा मांगने लगा। अब कटोरा हाथ में, और देखता रहता था दूसरों को, लेकिन दूसरे को इस पर ध्यान नहीं देते थे। बस अपना कभी किसी ने कुछ दे दिया, कटोरे में दे दिया, अन्यथा वो बैठा रहता था। काफ़ी बरस बीत गए, 20 बरस बाद लगभग जब राजा बूढ़ा होने लगा, तो उसको अपने पुत्र की याद आई। उसको लगा मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, गलत किया कि मैंने अपने बच्चे को देश निकाला दे दिया। अब उसने अपने सैनिकों को बोला कि राजकुमार को खोज कर लाओ। तो सैनिक चारों तरफ दौड़ गए। अब उनको एक जगह पर वो दिखाई दे गए, दाढ़ी बड़ी हुई, बहुत मैले कुचैले कपड़े, बहुत गंदी सी हालत में, बुरी हालत में, और वो दीनहीन अवस्था में भिक्षा मांग रहा था। तो एक सैनिक ने उनको खड़ा किया और उनके वस्त्र वगैरह झाड़े, मिट्टी धूल वगैरह कीचड़ सब हटाई, और उसको स्नान भी कराया। और उसके बाद सब सैनिकों ने बोला कि युवराज की जय हो, राजकुमार की जय हो। इतना सुनते ही जो वो भिखारी था, यानी कि राजकुमार था, जो लटके मुंह से था, दाढ़ी बड़ी हुई और बिल्कुल कमर झुकी हुई, बड़ी दीनहीन अवस्था में था, उसके अंदर एकदम ऊर्जा का संचार हो गया। कैसे हो गया? युवराज की जय हो, राजकुमार की जय हो सुन करके उसको अपनी शक्ति का आभास हो गया कि मैं राजकुमार हूँ। और उसकी जो लटकी हुई गर्दन थी वो तन गई, और उसकी आवाज़ भी तेज़ हो गई, और उसने अपने व्यवहार में एकदम परिवर्तन, उछाल देखा, और सैनिक उसको बड़े सम्मान के साथ अपने राज्य में ले आए। अब ये जो परिवर्तन हुआ उसकी दशा में, मैं उसको डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक लटका हुआ चेहरा कैसे सीधा तन गया, एक बिल्कुल भिखारी जैसी आवाज़ कैसे महाराजाओं जैसी आवाज़ निकल आई। तो साथियों, हमें अपनी गुणों को, अपनी काबिलियत को और अपनी शक्तियों को और अपने आप को पहचानना चाहिए, और उसके अनुरूप ही हमें कार्य करना चाहिए। तो हम हर क्षेत्र में ज़रूर सफल होंगे। आशा है आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।